नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 27 मार्च 2024, समय 9:14 हो गया है। प्री ओपन में देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों देखें तो लगभग बराबर ही ओपन हो रहा है। 46,643 पर बैंक निफ्टी और 22,050 पर निफ्टी। तो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,100 के ऊपर में निफ्टी में तेजी आएगा और 46,700 के ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी आएगा, जैसा कि कल ही बोला था। और एक अच्छा तेजी देखिए 46,700 के ऊपर एक अच्छा तेजी भी देखने को मिल सकता है ना। तो 46,700 यही इंपॉर्टेंट एरिया है और उसके बाद 46,750 ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर। तो ये दो एरिया ब्रेक हो जाए तो फिर थोड़ा सा मजा आ जाएगा। मेरा फोकस रहेगा सीएल टेक पर। 7-8 पॉइंट प्री ओपन में ओपन हुआ है और अभी भी चल रहा है। हाई लगा 1572 का, ठीक है। तो चलिए, क्या ये गैप आज फिल कर पाएगा? 1600 तक जा पाएगा? चला गया तो वेल एंड गुड, नहीं गया तो कोई बात नहीं। ये सिचुएशन है, फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखते हैं। एचसीएल टेक और बाकी अगर इसका हम स्टॉक्स के लिए देखें कहाँ मूवमेंट है क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। तो वेट करते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ये सब है, आती है। डीएलएफ अच्छा है। शॉर्ट बिल्डअप में एशियन पेंट, टाटा केमिकल सब है। टाटा केमिकल, टाटा के चलिए देखते हैं। टाटा केमिकल टाटा केमिकल का 1080 का देखिए पुट ऑप्शन 11 रुपये पे चल रहा है। इसको 9 रुपये 85 पैसे पे मैंने लिया। टाटा केमिकल का पुट 9 रुपये 85 पैसे पे, और ये भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। कल का जो हाई प्राइस है उसी के पास से ये रिजेक्शन लिया है, यानी कि कल का हाई ही इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया है ना, और उसी के पास से वो नीचे भी आ रहा है। तो 1065-70 तक आ सकता है। फिलहाल मेरा 1677 का प्रॉफिट हो गया, तो इसका प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूँ। इसका प्रॉफिट 1567 हो गया 1235 पर। चलिए, इसका रिजेक्टेड ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऑर्डर हो गया होगा रिजेक्टेड, माने सक्सेस हो गया है। तो ऑर्डर तो मिल गया। एचसीएल टेक, टाटा केम ना, देखिए नहीं मिला, नहीं दिया, कोई बात नहीं, दे देगा, दे देगा। 1080 के आसपास आया। जरा इसका सपोर्ट एरिया देखें कहाँ पर है। 1080 तो नहीं, 1060 के आसपास। अरे वाह, नीचे तो बहुत स्थिति गड़बड़ है।
1077 आ गया और मेरा चल रहा है 1347। मैंने ऑर्डर हटा दिया क्योंकि मुझे मैंने टारगेट प्राइस मैंने हटा दिया क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टाटा केमिकल में शॉर्ट तो बना है और ये नीचे का एरिया भी काफी मुझे लंबा दिखा रहा है। 1080, 85, 1060 तक आने का तो बहुत नीचे भी आ सकता है। 316, हाँ 1050 तक का आसपास में चांस बना रहा है। 1050 तो ये बहुत नीचे है दोस्तों, 1050 है ना, इतना नीचे। देखिए आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 1457 का तो प्रॉफिट मेरा चल रहा है फिलहाल। तो ठीक है, 87, 77 का लो लगाया है। 1060 भी आ जाए, 65 भी आ जाए तो अपना काम हो जाएगा यहाँ से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए अब मात्र 192 बचा। कोई दिक्कत नहीं है और वेट करते हैं इसी में। एक लॉट में इसमें इंक्रीज करने का सोच रहा हूँ टाटा केमिकल में। एक लॉट इंक्रीज करने का सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है टाटा केमिकल नीचे का लेवल सेल बिलो बिलो 1075 के नीचे आएगा तो और खराब हो जाएगा। कल का रेजिस्टेंस लिया है तो वहीं से ये गिरने की कोशिश भी कर रहा है ना। हाँ 1075 के नीचे आएगा तो खराब हो जाएगा। देखें टाटा केमिकल अभी भी शॉर्ट बिल्डअप में है, हालांकि टाटा केमिकल शॉर्ट बिल्डअप में ही है। तो अब बैंक निफ्टी 46,700 पर होल्ड भी कर रहा है। तो बैंक निफ्टी 46,600 का, सॉरी 800 का कॉल ऑप्शन पे नज़र रखेंगे और 46,600 के पुट ऑप्शन पे नज़र रखेंगे। ठीक है, दोनों रख लिए और देखते हैं कहाँ सिचुएशन बनता है। 120 के ऊपर तब 46,800 का कॉल ऑप्शन है ना। बाय जो दोनों में से होगा, बैंक निफ्टी 46,800 सी एवं 120 स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। 150 और 180 ये 120 के ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट दे सकता है। एक तो कॉल साइड ये हो गया। चलिए अभी ज़रा हम अपना पोजीशन ज़रा देखें। 2398 का प्रॉफिट चल रहा है टाटा केमिकल में। अरे अभी 2300 चल रहा था, अभी 1400 हो गया, कोई बात नहीं। तो एक लॉट हम यहाँ पे लगाते हैं। एक लॉट 12 रुपया 20 पैसा पे एक लॉट का टारगेट रखे हैं, मिल जाएगा 12 रुपये 20 पैसे पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुट ऑप्शन पे नज़र रखते हैं। पुट ऑप्शन पे देंगे 46,700 को, इसका चार्ट देख ले, यहाँ से पोजीशन इसके नीचे 46,700। टाटा केमिकल देखिए 1075 के नीचे आ गया टाटा केमिकल, ये देखिए 1075। तो मेरा प्रॉफिट देखिए एक ऑर्डर ट्रिगर हो गया। जो ऑर्डर लगाया था वो 2300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, उसका एक ऑर्डर ट्रिगर हो गया।
टारगेट डन हो गया एक का रखा है, उसमें 1336 चल रहा है, तो एक 1200 बुक हो गया और 1200 चल रहा है, 1300। और मुझे लग रहा है ये क्या 1060 तक आ सकता है, नीचे 1060-65 तक इस एरिया तक आना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट साइड में 46,600 का पुट 90 के ऊपर जाने के बाद मामला जमेगा, नहीं तो कॉल साइड तो है ही, कॉल तो दिया हुआ है ही। 1171 का प्रॉफिट इसमें भी चल रहा है, इसको भी बुक कर लूँ क्या मैं? टाटा केमिकल, टाटा केमिकल 1077-80 के नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है, 75-50 का लो लगाया, 75 के नीचे बेचने के लिए ही रखा है, आ जाना चाहिए। जरा देखें यहाँ पे स्थिति क्या है। टाटा केमिकल अभी भी शॉर्ट बिल्डअप में है। और एचसीएल टेक भी शॉर्ट बिल्डअप में चला गया क्या? एचसीएल टेक तो नहीं दिख रहा है। हाँ, शॉर्ट बिल्डअप है। चलिए, अडानी पोर्ट ठीक ठाक, कल अडानी पोर्ट में टारगेट दिया था, टारगेट डन हो गया, आप लोगों को पता ही होगा, है ना, इंट्राडे में। लेकिन यहाँ कुछ पोजीशन घट गया, यानी कि एक लॉट जो बुक किया सही काम किया, मैंने बुक कर लिया, हालांकि ये आना चाहिए नीचे और। चलिए, अडानी पोर्ट को आज भी लग रहा है मामला जम रहा है। 21 पॉइंट पहले से ऊपर है, ये देखिए अडानी पोर्ट लॉन्ग बिल्डअप में गया हुआ है। 1330 के ऊपर जाएगा तब बाय अडानी पोर्ट एभव 1330 स्टॉप, 1330 एसएल 1324 टारगेट, ज़्यादा नहीं, 36 और 42। चलिए, ये भी हो गया, उसके ऊपर जाएगा तब, नहीं तो नहीं लेना है। और टाटा केमिकल 77 चल रहा है, 75 मेरा क्या चल रहा है, 1034 वापस हो गया। ठीक है, एक मूविंग एवरेज देखे 50 वाला कहाँ पर ट्रेड हो रहा है ये, अरे वाह, ये तो दिखाता है कि 30 रुपये पर इतना चला गया तो मेरा 12 नहीं आधा हो जाएगा। ऐसे एक लॉट का प्रॉफिट बुक है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है मुझे। इसमें भी अगर हम देखें तो लगभग सारे मूविंग एवरेज 50 का जो मूविंग एवरेज है वो उसका सपोर्ट ले रहा है, 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट ले रहा है। तो फिलहाल अभी देखते हैं कब तक होल्ड कर पाता है, नहीं होल्ड करेगा तो फॉल करेगा, है ना, वेट करते हैं, वेट करते हैं। 1325। चलिए, जरा सा बैंक निफ्टी 740, तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन तो आपको मैंने दिया ही है, 120 के ऊपर हाई 115 का लगाया है, 90 10 पॉइंट। ठीक है, एक पुट ऑप्शन पे भी नज़र रख लेना चाहिए, ऐसे 46,600 का पुट ऑप्शन आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसे तो ये नीचे ही आ रहा है पुट, है ना, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, पुट तो नीचे ही आ रहा है, तो पुट तो ऐसे भी मैंने दिया नहीं है। कॉल साइड का पोजीशन है तो कॉल साइड तो ऊपर जा ही रहा है। 47, ये रेजिस्टेंस आ गया ना, ये रेजिस्टेंस बोला है, ये रेजिस्टेंस के पास में से रुकेगा, और क्योंकि कल भी यहाँ से गिरा था, ये 2 बार यहाँ से गिरा था, इस एरिया के ऊपर निकाल देगा तो 46,800 हो जाएगा फिर। और हमारा टाटा केमिकल क्या चल रहा है, वेट करते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगा, नीचे आएगा। हमारा क्या चल रहा है, 1061 759 हो गया। चलिए, एक लॉट बुक है प्रॉफिट, इसलिए टेंशन नहीं लेना है।
और देख ले जरा कहाँ कौन सा स्टॉक्स में मामला। शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में है, भारतीय एयरटेल में भी है, हिंडाल्को में भी है। हिंडाल्को का पोजीशन देखें क्या चल रहा है। सबसे पहले डेली पे देखें। ओ तो काफी ज्यादा है। चलिए वेट करते हैं, 563 के ऊपर अगर हिंडाल्को निकालता है तो एक मामला जमेगा। बाय हिंडाल्को ए भाग 563 सेल हो जाएगा। 5 टारगेट हो जाएगा 567 और 471 यहाँ। हिंडाल्को 63 के ऊपर जाने पर ही हिंडाल्को मामला जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। टाटा केमिकल्स 76 के आ रहा तोड़ रहा है। ये मेरा ऊपर हुआ 1556 हो गया, शानदार हो गया अपना काम। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। हम्म। 2189 हो गया दोस्तों, ये नीचे आ गया। चलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। 2173, 74, 73 आ रहा है। और अपना मैं टारगेट यहाँ सेट कर देता हूँ 15 रुपये पे। मिल ही यार, ये 15 रुपये लगा, ऑर्डर भी कंफर्म हो गया, 1595 हो गया। तो इसका मतलब काम बहुत ही शानदार हो गया दोस्तों, है ना। चलिए तो इधर का काम दे 16 रुपये होगा, 15 15 मैंने 15 रुपये पे लगाया, 16 रुपये 17 हो गया, ये देखिए। जैसा कि कहा ही था, ये और नीचे आ जाएगा। 1071 70 हो गया, तो यहाँ पे लगभग पहला टारगेट आपको भी डन हो गया ना। नियर फर्स्ट टारगेट टाटा केमिकल, अपना काम हो गया, रोज का हो गया। चलिए कितना शानदार हो गया 70। ये कितना चला गया, देखिए 17 रुपये तो चला गया। हमें 15 पे निकल 2 पॉइंट और आ जाते तो 7 दूनी 14 पर 15.5 हजार टका और आ जाता, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अपना काम जो लालच नहीं, रोज आना है, रोज आना है, रोज यही धंधा करना है, फिर टेंशन क्या लेना है ना। देखिए यहाँ से ये बाउंस भी हो गया। और बैंक निफ्टी मेरा एचसीएल टेक पर एक दिमाग जा रहा है। कॉल ऑप्शन, चलिए एक पोजीशन है उसको हटा ही देता हूँ या फिर छोड़ दूं। चलिए ओवरऑल पोजीशन क्या चल गया मेरा। ये तो होल्डिंग है, जो प्रॉफिट के पैसे से बनाता हूँ, होल्डिंग है ये। और यहाँ है पोजीशन टोटल 3568 रुपये का। एचसीएल टेक का 16, तो इसको तो काट दिया मैंने, हालांकि नहीं काटता तो मेरा 1 रुपये पे लिया हुआ था तो 45 पैसा आ ही जाता, मुझे काट दिया मैंने पहले ही, फिर कोई दिक्कत नहीं। टेक में टाटा केमिकल में हो गया 4268, 1590 चल रहा, 15 रुपये पे काटा मैंने, टोटल 3568 का प्रॉफिट मेरा बन ही गया। और समय हो गया 9:34 है ना, 42 सेकंड। तो आज का काम फिनिश हो गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपने देखा कितना शानदार तरीके से हम लोगों ने काम किया और आराम से पैसे बन गए, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से देखा स्टॉक तुरंत पिक कर लिया, पिक किया, चार्ट देगा, काम किया। चार्ट से मैच कराना पड़ेगा, अगर आप चार्ट मैच नहीं कराएंगे ना, सिर्फ इसके भरोसे नहीं कर सकते, आपको चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अडानी इंटरप्राइजेज टारगेट बैंक निफ्टी का भी आ रहा है, हाई हो गया 140, 140 नियर है, देख लीजिए नियर फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी 46,800 का सी। देखिए अभी इसका इस बार मंथली एक्सपायरी और वो है कल, और परसों है मार्केट बंद, है ना। तो आपको ये प्रॉफिट बुकिंग तो करते रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई प्रॉफिट बुक करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए।
प्रॉफिट बुक करते रहिए, उसमें घबराना नहीं है। ये हो गया खेल खत्म इधर। और अडानी पोर्ट लिया था ना, अडानी पोर्ट मतलब बताया था ना। हाँ, इसके ऊपर निकलेगा तो अडानी पोर्ट में मामला जमेगा। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप में आ गया क्या अडानी पोर्ट। हाँ, इसीलिए। हम्म, 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 हम्म। चोला फाइनेंस। चलिए ठीक है। अब तो अब कोई ट्रेड नहीं है हमारा, ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए टेंशन नको। चोला फाइनेंस एक ही कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर चोला फाइनेंस 1123 के ऊपर निकालेगा तो एक मूवमेंट बन जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ग्यारह सौ तेईस 1123 स्टॉप लॉस 1117 29 1135। ग्यारह सौ बीस। चलिए आप लोग का भी देखिए, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, टारगेट पहला आ गया बैंक निफ्टी में, फर्स्ट टारगेट डन हो गया 145। 150 का दिया था, 146 का लगभग मारा है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है। ओ, इंडियन होटल तो कल ही 3 स्टार में दिया था, देखें आज क्या चल रहा है। वाह, बहुत सुंदर। कहाँ पे रेजिस्टेंस है इसको, इसी जगह पे रेजिस्टेंस है, देखिए 580 पे 12, इधर 2। बढ़िया।
और एचसीएल टेक। इन्फी का क्या हाल चाल है? एकदम इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया पे भाई। इन्फोसिस तुम सपोर्ट एरिया पे। इसका लॉन्ग बिल्डअप है कि शॉर्ट बिल्डअप में कहीं पे आया क्या? शॉर्ट पहले शॉर्ट बिल्डअप गायब हो गया। अब देखिए एक भी स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप में नहीं है, यानी सेल साइड कोई पोजीशन नहीं है। तब तो जब सेल साइड कोई पोजीशन नहीं तो इन्फोसिस भी नहीं होगा। इन्फोसिस इसमें क्या लॉन्ग बिल्डअप में आया है क्या? इन्फोसिस ना, इसमें तो नहीं है। शॉर्ट कवरिंग में, शॉर्ट कवरिंग में इनफी आई तो आ गया तो नहीं, इसमें भी नहीं है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में होगा ये, इसमें भी नहीं। कमाल है दोस्त। हाँ, आया शॉर्ट बिल्डअप इधर रिफ्रेश करने से। इन्फोसिस देखिए शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस आया हुआ है, यानी कि सेल साइड का व्यू इसमें चल रहा है। और ये ऐसा जगह है जहां पर से आप देखिए ये पहले भी रिजेक्शन लिया हुआ है, यानी कि सपोर्ट एरिया के पास में 1488 87 कल के लो के पास में ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसको बाउंस होना है तो यही वो एरिया है जहाँ से ये बाउंस हो सकता है, और नहीं होना है तो ये फिर खराब हो जाएगा। ये कंटिन्यू ऐसे भी सारे मूविंग एवरेज के नीचे, ये देखिए 50 29 26 9 50 ये सब मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो ये जो है खराब है। ऐसे भी इसमें शॉर्ट बिल्डअप आया हुआ है, यानी कि सेल साइड का कैंडिडेट नजर आ रहा है। ये लास्ट एरिया जहाँ से ये बाउंस हो सकता है, नहीं बाउंस हुआ तो फिर नीचे की तरफ में फॉल दिखाएगा। ठीक है, तो खैर इसमें कुछ करना है नहीं मुझे वैसे भी। और बैंक निफ्टी तो बिल्कुल 46,700 के ऊपर जानवर अच्छा तेजी दिखाया, और उम्मीद है आपका एक टारगेट तो बन ही गया होगा 145। चलिए ठीक है। अडानी पोर्ट और ऊपर जा ही नहीं रहा है 1330 के ऊपर, तो नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर 1490 के ऊपर इन्फोसिस निकला ना तो फिर एक रिकवरी आ सकता है बाय इन्फी एभव 1490, इसलिए इसको सेफ्टी पर्पज से रखा जा सकता है। देखिए अब मुझे ट्रेड तो करना ऐसे भी है नहीं, अपना काम तो हो ही गया है। 84 14 96 और 1502 के आसपास 1500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इसका बन सकता है, जिसके पास में आप देखिए यहाँ से ये गिरने के चांस बना रहा है, और ये आ गया। अब देखते हैं जरा इसका ऑप्शन डेटा देखें तो क्या बता रहा है। 1488 पर है, यानी कि एट द मनी। अब यहाँ पे हम 90 के आसपास में कहीं हैं, 80 से 90 पे। यहाँ पे देखते कॉल राइटर है ही नहीं, सिर्फ पुट राइटर है, यानी कि आप सपोर्ट समझ सकते हैं कि जबरदस्त सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस हो सकता है। 1500 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, तो 1500 नीचे से 1500 तक का एक टारगेट समझिए। रिकवरी अगर आना होगा तो 1500 तक ही आ सकता है यहाँ तक। इसके ऊपर का चांस देखिए, आज का जो पहली कैंडल है 1498, यानी 1500 के आसपास यहीं से ये गिर सकता है। और बैंक निफ्टी का टारगेट आ गया दोस्तों वापस से। देखिए बैंक निफ्टी 158 का हाई मार दिया, तो चलिए आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट डन हो गया। फर्स्ट टारगेट डन, बैंक निफ्टी 46,800 का सी। इधर तो काम ऐसे भी फिनिश हो रहा है और हो भी गया है। बैंक निफ्टी शानदार चल रहा है, चलने दिया जाए। बढ़िया।
और आपका अडानी पोर्ट आ जाएगा। इन्फोसिस कल के लो के पास बहुत अच्छे से अपने आप को होल्ड कर रखा है, यानी लगभग उसी के आसपास पे। एक बार उसके ऊपर अगर ये निकाल दिया तब मामला जम जाएगा बढ़िया। 1492-93 ये एरिया है, इसके ऊपर निकाले तो एक मामला जमे, नहीं निकालेगा तो नहीं जमेगा। चलिए, अब मेरा तो काम फिनिश हो गया, आप लोग का भी काम मैंने करवा दिया। अब मैं बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।